नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी धर्म श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। आज हम धर्म चर्चा करते हैं धम्मपद के गाथा कथा और इसके अर्थ को जान करके। तो आज के कहानी में है तिस्स स्थविर की कथा। तिस्स स्थविर बहुत ही बीमार था। वह बहुत पहले ही भगवान बुद्ध से धर्म सुन करके, ध्यान साधना सुन करके इसका निरंतर अभ्यास कर रहा था। लेकिन वो थोड़ा सा स्वभाव से, जब भी कोई दूसरा भिक्षु बीमार होता था तो वह कभी सेवा करने नहीं जाता था, सिर्फ अपने ही काम में लगा रहता था। कभी दूसरे को सेवा करना, मदद करना सबसे थोड़ा सा हट के रहता था। इसलिए इनका कम मित्र भिक्षु था जो सुख दुख में साथ दे। तो जब ये बीमार पड़ गया, इसके पूरे शरीर में फोड़ा आना शुरू हो गया। फोड़ा आने के कारण से ये पक गया। पक के पूरा पीप बाहर निकलने लगा। बीमार के कारण ये खाना भी नहीं खाता था और इसका पीप से वस्त्र जो चीवर पहनता था वो पूरा चिपक गया। पूरा शरीर में वो चीवर चिपक गया। इसका एकदम सूख गया। एकदम इसके फोड़ा पकने के कारण बदबू आने लगा। उसके आसपास कोई नहीं जा पाता था और ये स्वभाव ही इनका ऐसा था, किसी ने कभी किसी का सेवा नहीं किया था तो कोई भिक्षु इनके पास नहीं जाता था। भगवान बुद्ध ने देखा कि आज मैं किसको धर्म बताऊँ, सेवा करूँ या इनको ज्ञान दूँ, किस में ज्ञान पाने की क्षमता है, कौन अरहत की प्राप्ति कर सकता है। तो देखा कि तिस्स स्थविर की अरहत प्राप्ति करने का क्षमता है, लेकिन वह अपने पाप के कारण, पूर्व पाप के कारण वह बीमार पड़ा है। जा कर के इसीलिए उनको उनको मैं ज्ञान बताऊँ, धर्म बताऊँ, ऐसा करके भगवान बुद्ध जाता है। भगवान बुद्ध जाता है, भिक्षु को कहता है गर्म पानी करे। भगवान बुद्ध अपने ही हाथों से उस तिस्स स्थविर की पीप को पोंछता है, पुराने पुराने वस्त्रों को धोता है, जो गंदे पड़े थे कपड़े चीवर उसको धोता है, पूरी तरह सेवा करके एक स्वच्छ स्थान में रख देता है। भिक्षु से कहता है कि तिस्स स्थविर अभी भी नहीं, इससे पहले भी अपने पूर्व जन्मों में किसी व्यक्ति का सेवा नहीं किया था, किसी रोगी का, किसी बीमार का सेवा नहीं किया था, इसलिए इनका हालत ऐसा है, कहकर भिक्षुओं को कहता है। और जब भगवान बुद्ध उस तिस्स स्थविर को उनके जो घाव थे इनको साफ कर रहा था, तो जैसे उस दुर्गंध भरा स्थान से उठा के बाहर स्वच्छ स्थान में रखता है तो उसका शरीर एकदम मरा हुआ काठ के भांति, लकड़ी का टुकड़ा रख दे जमीन पे, एकदम अकड़ के बैठा रहता है, कोई हलचल नहीं है, उसी भांति पड़ा हुआ था। तो भिक्षु से कहता है कि देखो ये शरीर का क्या स्वभाव है, ये काठ के भांति पड़ा हुआ हमेशा रहता है। अगर नहीं है तो कुछ दिन में ऐसे ही काठ के भांति पड़ा रहेगा, ऐसा कह करके उनको समझाते हैं। तो भगवान बुद्ध भिक्षु से कहता भी है कि अगर तुम लोग कभी भी किसी रोगी का सेवा करने में हिचकिचा रहे हो, जाने का मन नहीं कर रहा है, तो ये सोचो कि मैं बुद्ध का ही सेवा कर रहा हूँ, मैं बुद्ध को ही दवा दे रहा हूँ, बुद्ध रोगी है उनको ही मैं यह औषधि दे रहा हूँ, ऐसा सोचते हुए सेवा करो। ऐसा कह कर भगवान बुद्ध उन सबको बताता है। तो उस दिन से भगवान बुद्ध ने सभी भिक्षु को ये बताया कि किसी रोगी को भी बुद्ध ही समझ करके सेवा करो, क्योंकि रोगी व्यक्ति का सेवा करना ही हम मनुष्यों का प्रथम धर्म होना चाहिए, ऐसा कह करके उनको बताता है। आपने सुना होगा प्रिंस सिद्धार्थ और हंस की कथा। तो हंस में भी रोग था, उसको तीर मारा था देवदत्त ने। युवा अवस्था में सिद्धार्थ ने भी, बुद्ध ने भी उस हंस को बचा करके सेवा किया था। ऐसे ही यह भिक्षु को भी सेवा कर करके अन्य भिक्षुओं को ज्ञान देता है कि इसको सेवा करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध आगे एक गाथा कहता है अन्य भिक्षु को समझाने के लिए। इस गाथा में है, अचिरं वतयं कायो
पठविं अधिशस्यति क्षुद्धो अपेत विज्ञानो निरर्थं वा कलिंगरम। अर्थात अहो, यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित हो निरंथक काठ लकड़ी की भांति पृथ्वी पर पड़ा रहेगा। तो इस शरीर के अनित्यता का बोध कराया है भगवान बुद्ध ने। यह तुच्छ शरीर, शरीर तो इतना परिवर्तन होता है, लेकिन हम लोग इसको अपने प्रज्ञा से सही दृष्टिकोण से नहीं देख पाते हैं। बुद्ध कह रहा है कि यह तुच्छ शरीर कुछ दिन बाद निरर्थक एक काठ लकड़ी के भांति धरती पर पड़ा रहेगा। वह भिक्षु जो रोगी था, 30 का शरीर ऐसे ही पड़ा हुआ था। बहुत सारे भिक्षुगण इकट्ठा हुए थे, उपासकगण भी इकट्ठा हुए थे। तो सभी लोग प्रत्यक्षदर्शी थे। यह शरीर ऐसा काठ के भांति पड़ा रहेगा, ऐसा कहता है भगवान बुद्ध। वह तिस्सा भी सुन रहा था, इसमें अरहत पाने की क्षमता था, उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। अन्य भिक्षुओं को भी कुछ न कुछ तो बोध हो जाता है कि यह शरीर की नित्यता अनित्यता क्या है। ऐसा कहा करके भगवान बुद्ध ने बार बार शरीर की अनित्यता पर बोला है, क्योंकि बार बार बोलने से ही समझ में आता है। सुनने के बाद चिंतन मनन, फिर अपने भावना में इसको शामिल करते हैं, शरीर को देखता है, तभी किसी साधक को, भिक्षु को यह अनित्यता का बोध होता है। तो हम लोग भी, शरीर तो हम लोगों को आवश्यक है मनुष्य जीवन में, लेकिन इसके अनित्यता का बोध भी हमें होना चाहिए कि यह शरीर अभी स्वस्थ है, बीमार हो जाएगा, अभी बीमार है, स्वस्थ होगा, फिर बीमार होगा। ये परिवर्तन का श्रृंखला ही शरीर है, ऐसा भाव हमारे मन में होना चाहिए। तो ये चित्त स्थविर की भांति हमें भी रोग होगा, हम लोग रोग से स्वस्थ होंगे, लेकिन ये शरीर के अनित्यता को समझ करके हम लोग भी तिस्स स्थविर की भांति अवश्य ही निर्वाण की प्राप्ति करने में सफल होंगे। और हम लोग भी, कोई भी रोगी व्यक्ति हो, उनका सेवा अवश्य करना चाहिए, हमें उनको दवा देना चाहिए और बुद्ध पुरुष की सेवा कर रहा हूँ ऐसा सोचते हुए ही उन रोगियों का सेवा करना चाहिए। तो ये गाथा में यही था कि हमें रोगियों का सेवा करना चाहिए, यह अनित्यतापूर्ण शरीर को सही दृष्टिकोण से जानना चाहिए। आप सब भी ध्यान में ऐसे ही अपने शरीर को, मन को, अपने आप को जानते रहे। कायानुपස්සना बार बार भगवान बुद्ध कहते हैं, काय को देखो, शरीर को देखो, तो यही इसमें बताया गया है। आशा करता हूँ आपको कुछ धर्म समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप सबका जीवन धर्ममय हो, ज्ञानमय हो, आप सब धर्म में ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु।